إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل معروف صدقة وقال الترمذي وغيره وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه تلقٍ فإن تغفر من ذنوبك في آلاء أخيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
रब जिदनी इल्मा रब जिदना फहमा। दिलों को चैन पाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों को चैन पाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों के गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के दीन से पाई फकीरों ने शहंशाही। उन्हीं के दीन से पाई फकीरों ने शहंशाही। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहम्मद नाम ऐसा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर हम्द सलाम लड़ाई बलियाई अल्लाह वाला शरीक की ज़ात पाक के लिए अनगिनत लातादार बेहतर हिसाब दरूद सलाम इमामुल हुदा बदरुद दुजा शम्सुल ज़ुहा वाली बंदा महबूब किबरिया आमना के लाल बेहतर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ कमाल सारी कायनात के सरदार मोमिन मुसलमानों की दिलों की बहार इमाम आज़म मुजाहिद आज़म इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्नह अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के लिए आप अलैहिस्सलाम की सीरत का हर एक पहलू बड़ा ही अनमोल है, बड़ा ही खूबसूरत है। आप अलैहिस्सलाम की सीरत के किसी पहलू को ले लें तो दिल करता है कि आप अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ते जाएं, आप अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान करते जाएं। दिल करता है कि आप अलैहिस्सलाम की सीरत को सुनते जाएं। आप अलैहिस्सलाम की सीरत भी आला है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सूरत भी आला है। आप अलैहिस्सलाम का किरदार भी आला है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का अखलाक भी आला है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का दीन भी आला है, आपकी शरीयत भी आला है, आपका निजाम भी आला है, आप पर नाज़िल होने वाला रब का कुरान भी आला है, आपकी खुशी भी आला है, आपका मुस्कुराना भी आला है, आपका रोना भी आला है, आपकी एक एक अदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बेमिसाल बनाई है, बेमिसाल बनाई है। आपकी सीरत के पहलू में से एक पहलू जिसकी चंद झलकियां आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराना। आप अलैहिस्सलाम अगर रोए, आप आंसू बहाए, वो भी सहाबा कराम ने अपने अल्फाज के साथ उन्हें महफूज किया, मुहद्दिसीन ने आगे पहुंचाया। अगर आप मुस्कुराएं, सहाबा कराम आपका मुस्कुराना भी बयान करें। आप रोए, आप अल्लाह के सामने आज इंकिसारी करें, वो भी सहाबा बयान करें। आप मुस्कुराए, आप तबस्सुम फरमाए, वो भी सहाबा बयान करें। और मुस्कुराना आपने सुना है, सुन्नत है। हर वक्त चेहरे के ऊपर जनाब जोड़ियां गुस्से के आलम के अंदर हर वक्त नहीं, ये भी
ही ठीक नहीं है, बल्कि कोई कहता है कभी मुस्कुरा भी लिया तो गुस्सा ये इंसानी सेहत के लिए भी मुज़र है। और वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु मारूफ सदका, हर चीज अच्छी बात सदका नेकी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंतल का बिवजहि तलक़ीन, अपने भाई को खुले चेहरे से मिलना, मुस्कुरा के मिलना, ये भी क्या है, ये भी नेकी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ मुस्कुराया करते, आप सहाबा किराम के साथ मुस्कुराया करते, आप अज़वाज मुतहहरात के साथ मुस्कुराया करते। एक दफा ना हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप अलैहिस्सलाम से किसी बात पर गुस्से हो गए, और इतने में जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए मिलने के लिए। आप तशरीफ लाए और हज़रत आयशा गुस्से से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बोल रही है, चंद कलमात कह रही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आए ना और उनकी आवाज़ सुनी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा तहरा उनकी तरफ गए और उन्हें मारने लगे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार रात जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब गुस्सा देखा ना, आप जल्दी जल्दी दरमियान में आ गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोक लिया और फिर फरमाया, आयशा अगर मैं आज ना रोकता तो तेरी तबीयत खराब हो जाती। अगर मैं आपके बाबा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ना रोकता वह आपको मारता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा भी रहे हैं और आप अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा को फरमाते, मैं अगर ना रोकता तो मैं तेरे ना की मर्जी से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुस्कुराए, आपके चेहरे अनवर पर खुशी के असरात नजर आए। हजरत सुहैब रूमी सहाबी रसूल है, इस्लाम ले आया। काफिरों ने इन पर बहुत जुल्म किए, मुशरिकीन मक्का ने इन पर बहुत जुल्म किए, और हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मक्के में जाए ना हिजरत करके, मुझे भी साथ ले जाना है, आप मुझे भी साथ ले जाना। और अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में मक्के से निकले और चलते चलाते मदीने के अंदर पहुंचे। इधर हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आप चले गए हैं। हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तैयारी की और मक्के से निकलने की तैयारी कर रहे हैं।
सहाबा कराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर खजूरें खा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे रहा ना गया। तमाम सहाबा कराम थे एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले। हज़रत उमर फरमाते अल्लाह के महबूब पैगंबर हज़रत सुहैब रूमी दी आंख भी दुख दिए ते खजूरें नाल ना खाई, इनकी आंख भी दुखती है और खजूरें ही बगैर तकल्लुफ के, बगैर शर्म के, बगैर झिझक के खाए जा रहा है। ना पूछा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुहैब रूमी की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुहैब हज़रत उमर क्या फरमा रहे हैं? तो हज़रत सुहैब रूमी फरमाते हैं अल्लाह के महबूब पैगंबर मेरी आँख दुख दी है, मैं ऐसा पे खजूरा खा दूँ। मेरी आँख जो मेरी आँख दर्द कर रही है, जिस मेरी आँख में दर्द है, तकलीफ है, मैं उस शहर से खजूरें नहीं खा रहा, मैं दूसरी शहर से खजूरें खा रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनी, आप मुस्कुराए और हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे अल्लाह के महबूब पैगंबर तुझे मेरे नबी मदीने छड़े आए, मैं कल नहीं रह गया सब। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें भी मक्के मदीने की हाज़िर नसीब फरमा। जेड़े दिल च रख दे अरमान मदीने दे, जेड़े दिल च रख दे अरमान मदीने दे, बड़ जान कदी न कदी मेहमान मदीने दे, मौला तेरा की जाना एक बार जिक्र देवे, इस सारे मजमे ऐलान मदीने दे, लोका तुम सुनाई जदों पहली नजर पैंदी किथे, जदों पहली नजर पैंदी किथे रोज़े ते जी करदा हो जाए कुर्बान मदीने ते। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं अल्लाह के महबूब पैगंबर आप मुझे छोड़कर आ गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने भी बयान फरमाया आप मुझे तना तना छोड़ के अकेला छोड़ के आ गए थे और जनाब मुशरिकीन दुश्मनों ने मेरा रास्ता रोक लिया था। फरमाया मैंने सब कुछ लुटा के, सब कुछ छोड़ के अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और मैं मदीने की मोहब्बत करके मक्का छोड़ के हिजरत करके मैं मदीने में आ गया हूँ। प्यारे पैगंबर ने फरमाया आप मुस्कुराए भी और आपने सलाम में फरमाया अबू यहया सुहैब रूमी को फरमाया तूने जो भी सौदा किया है ये नफे वाला सौदा किया है, घाटे वाला सौदा नहीं किया। आप मुस्कुराए। तीसरी बात पे गौर करना, हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हबशा की तरफ हिजरत करके गए और वहां कुछ अर्सा रहे, फिर मदीने की याद आई, वापस मदीने की तरफ जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें। नजाशी से मिले और नजाशी से इजाज़त लेने के बाद जब वापस आने लगे ना, जो हबशा का बादशाह था नजाशी, उसने कहा कि मेरा अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम को सलाम कहना और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत की अपील करना। हज़रत जाफर तैयार
रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने आए। जब आप मदीने में आए तो पता चला कि सहाबा और उनका पीर राहबर रहनुमा वो तो खैबर की तरफ चले गए, जिहाद के मैदान में। वहां सहाबा तुम्हारी तरफ तुम्हारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार मोहब्बत वहां नहीं रुके, वहां नहीं रुके कि मदीने के अंदर हबशा से मदीने की तरफ आया। किस लिए? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूं, और मदीने के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आ रहे। आप जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजाहिदीन जब जो सहाबा थे वो खैबर की तरफ गए, और जब खैबर की तरफ आप रिज़वानुल्लाह अलैहिम गए ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम को देखा, और हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा। आप खुशी से दौड़े आए और हज़रत जाफर को अपने सीने से लगा लिया। हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपने पेशानी पर बोसा लिया। आप मुस्कुरा रहे हैं और आप फरमा रहे हैं अल्लाह ने डबल खुशी दे दी है, एक खैबर की फतह की खुशी दे दी है, दूसरी खुशी जाफर तैयार की मुलाकात की दे दी है। फरमाता है मैंने पता ही कोई नहीं कि पहली खुशी केड़ी खैबर की खुशी है या जाफर तैयार की मुलाकात की खुशी। आप मुस्कुरा रहे हैं। चौथी बात, आपका मुस्कुराना, आपका मुस्कुराना तबस्सुम फरमाना, आप मुस्कुराए और ये मुस्कुराना भी उम्मत के लिए सुन्नत बन गया। ये मुस्कुराना भी उम्मत के लिए अजर और सवाब का बायस बन गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। एक और मौका है, एक और मौका है, आपने तबस्सुम फरमाया, आप मुस्कुराए और मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हो गया। अबू जहल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चोटी का दुश्मन है, उसकी बहू उम्मे हकीम इकरमा की बीवी वो आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर फरमाने लगी, अल्लाह के महबूब पैगंबर, ये देखो दुश्मन उसकी बहू बेटी है आपसे अमान तलब कर रही है। आपने फरमाया कलमा पढ़ना चाहती है, उसने कलमा पढ़ा है, आप मुसलमान हो गई। और फिर अगली बात वो कहने लगी, अल्लाह के रसूल अगर आपकी कलमा आ जाए आप माफ कर देंगे? अबू जहल जो है वो चोटी का दुश्मन है, उसका बेटा इकरमा है। फरमाया अगर इकरमा आ जाए आपने माफ कर देंगे? आप मुशफिक शफीक नबी हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन नबी हैं, आपने माफ फरमा देंगे? प्यारे पैगंबर ने फरमाया, उम्मे हकीम अगर तूने उसको अमान दे दी है तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अमान दे दी है। अब ये इकरमा जो है ये मक्का से निकल के अब ये और किसी इलाके की तरफ जा रहा है, वादन यमन की तरफ जा रहा है, और अब ये कश्ती के अंदर सवार होके सफर करके दूसरे शहर की तरफ, दूसरे मुल्क की तरफ जा रहा है। और वो कश्ती चलते चलते कश्ती ने हचकोले खाए। अब ऐसे लगता है कि कश्ती डूबने वाली है। अब मला ने कहा, अब मला ने कहा कि अगर तुम बचना चाहते हो तो मोहम्मद के रब को पुकारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इकरमा की सोच देखें, इकरमा पे, इकरमा के ज़हन पर ये अल्फाज ऐसे उनके ज़हन के अंदर खुले और उनके दिल पर लगे। इकरमा कहते हैं अच्छा इधर अब मोहम्मद का रब चाहता है, सारी जिंदगी हम लाख उज़्ज़ा को हम पुकारते रहे हैं। और इकरमा ने दुआ की, या अल्लाह अगर मुझे यहाँ से महफूज अल्लाह ले जा, बचा ले, मैं कलमा पढ़ लूंगा। अगर इस समंदर
मुश्किलें कौन टालता है? अल्लाह टालता है। मुश्किलें अल्लाह टालता है। कश्ती पार किनारे लग गई। इधर उनकी करमा की बेबी उसने कहा अल्लाह के बंदे किधर भागता फिरता है? वो तो नबी जिससे मैं मुलाकात करके आई हो, वो तो बड़ा मुशफिक रहीम नबी है, उसने आप अमान दे दी है। अब देखो दुश्मन का बेटा है गरमा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में आया। आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खुशी के आसारात, आप मुस्कुराए और इकरमा को देखकर आप अलैहिस्सलाम उनकी तरफ चल पड़े। हत्ता कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काली कमली थी, जो आप हमेशा ही अपने सर के ऊपर, अपने कंधे के ऊपर रखा करते थे, सहाबी फरमाते हैं वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए और इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्तक़बाल कर रहे और मुस्कुरा रहे हैं कि इकरमा मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरमा को देखा, आप मुस्कुराए, आपने तबस्सुम फरमाया और यही मेरे मौजू है, ये मेरा मौजू है कि मुस्कुराया करें। मुस्कुराना सुन्नत है। कोई कहता है ना तो भाई ज्यादा परेशान ना रहा करें, परेशानी लेने से कौन से मसले हल होते हैं। कभी कभी मुस्कुरा भी लिया, कभी कभी सुन समझ मुस्कुरा भी लिया। मुस्कुराना भी सुन्नत है। आपका ईमान ताज़ा होगा। एक और मौके पर अंसार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ग़ज़वा हुनैन के मौके पर ना चंद नौजवान अंसारियों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत जो है वो नौ मुस्लिम को दे दिया है। आप चूंकि हकीम थे, आप अलैहिस्सलाम ने माले गनीमत उन्हें दिया जो नए मुसलमान थे, उनके हौसला अफजाई के लिए आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को फरमाया अंसार को जमा करो। एक खैमे के अंदर अंसार को जमा किया और फरमाया अंसार, क्या तुम्हें मालूम नहीं है तुम गुमराह थे, अल्लाह ने तुम्हें मेरे जरिए से हिदायत नसीब फरमा दी, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे जरिए से अल्लाह ताला ने कबाइल के अंदर इज्जत बख्शी है। क्या तुम नहीं जानते ये एहसानात? अब अंसार कहते हैं अल्लाह के रसूल एहसानात आपके जरूर हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब तुम ये कह सकते हो अंसार कि तुम हमारे भी तुम पर एहसान है कि मदीने के अंदर आप जब आए थे आपके पास कुछ नहीं था, हमने जगह भी दी है, हमने आपकी मदद भी की है, हमने आपके साथ मिलके दुश्मनों के साथ जिहाद भी किया है, हमने आपके साथ मिलके लड़ाई झगड़े किए हैं, हमने आपके साथ मिलके मालो दौलत को कुर्बान किया है, ये भी कह सकते हो। अंसार कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये नहीं कह सकते, आप सच कह रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब क्या फरमाया, ऐ अंसार हमारा दर्जोना, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि लोग जो है वो अपने घरों को ऊंट और बकरियां गाय लेकर जाएं और तुम अपने घरों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जाओ। अंसार जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सारी सुन के अंसार जो है वो ज़ारो बदार रो रहे हैं, हिचकियां बन गई, रो रहे हैं। और जब उनको कुछ हौसला हुआ, रोना उनका बंद हुआ, तो अंसारी कहते हैं अल्लाह के महबूब पैगंबर हमारे नौजवान बच्चों ने ये बात की है जिन्हें समझ नहीं थी, हम में से किसी ने ये बात तो नहीं की ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी ने कोई बात नहीं की, हमारा मरना भी आपके साथ है, हमारा जीना भी आपके साथ है,
जाओ। तो अंसार ने क्या जवाब दिया? सौ शुक्र बिन हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये देहाती आदमी है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़ाहर जो है ये हमारा जंगल है, हम इनके शहर हैं। जब भी वो मदीने में आते ना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई सब्जी कोई तोहफा दिहात से लेकर आते थे। एक दिन वो बैठे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हम अपने बच्चों के साथ प्यार करते हैं, शफकत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहर रज़ी अल्लाह ताला को इस आंखें बंद कर, क्या मुशफ़िक़ नबी है, क्या रहीम नबी है, क्या तबस्सुम वाला नबी है, क्या रहमतुल लिल आलमीन नबी है। मुस्कुराना सुन्नत है, मुस्कुराना सुन्नत है। हज़रत साहब फरमाते कौन अभी कौन छाड़ में कौन है कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ थोड़े से इस तरह किए, कौन ज़ाहर रज़ी अल्लाह ताला को पता चल गया कि हाथ रखने वाला कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे पैगंबर का मिजाज देखें ना, सहाबा के साथ, अपने घर वालों के साथ हम अपना मिजाज देखें। साढ़े का मस्जिद है, हमेशा 13 मस्जिद है, कदे मुस्कुराहट आई कोई नहीं। जो मिलो बस गुस्से तो मुस्कुराना भी सुन्नत है, कभी हंस भी लिया करो। मुस्कुराना भी सुन्नत है और सुन्नत समझ के मुस्कुराया करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराया करते थे। अब ज़ाहर रज़ी अल्लाह ताला को पता चला कि अल्लाह के नबी है, उन्होंने फिर हाथ छुड़ाए नहीं। अब ज़ाहर रज़ी अल्लाह ताला अपनी जो कमर है, वाह, ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला को किस्मत नसीब, अपनी जो कमर है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के साथ लगाई। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, सीने के साथ लगा दी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा भी रहे हैं, आप कह रहे हैं हाँ भैया गुलाम में किन्हें लेना, गुलाम ए बिकाऊ गुलाम में गुलाम किन्हें लेना है? अब ज़ाहिर फरमाते हैं अल्लाह के नबी, मैं तो एडा खोटा सीखा, मेरी तो इतनी कीमत ही नहीं लगनी, मैंने वेद की करना की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो खोटा सिक्का नहीं, तो बड़ा अजीम। आप हर सहाबी का अदब किया करते, हर सहाबी के साथ प्यार किया करते, मुस्कुराना भी सुन्नत है। अगर इसी मौजू को मैं लेकर 3-4 जुमे पढ़ाऊँ, ये मौजू खत्म नहीं होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मुस्कुराए हैं, सहाबा ने वो भी महफूज किया है। जहाँ आपने आंसू बहाए हैं, सहाबा ने वो भी महफूज किया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझको और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी सीरत के पहलू में अल्लाह सुना के अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।